नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं पूजन अरुका। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गायब बच्चों के मामले में एनसीपीसीआर ने लिया संज्ञान। 7 दिन में जिला कलेक्टर से मांगा मामले में जवाब। बारिश के दौर में भी नहीं रुक रही पानी की शहर में किल्लत। लादियाबाग निवासियों ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। रीट परीक्षा की तैयारियों के तहत रोडवेज प्रशासन हुआ तैयार। 140 सरकारी बसों के माध्यम से प्रतिभागियों को मिलेगी राहत। एंटी लार्वा दवा का किया छिड़काव। साफ सफाई से रहने की दी नसीहत। अब खबरें विस्तार से। लावारिस व मजबूर बच्चों के संरक्षण को लेकर भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार विभिन्न आयोगों के माध्यम से जहां बच्चों का भविष्य संरक्षित करने का समय समय पर प्रयास करती रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के इन प्रयासों के बावजूद भी अलवर जिले में पिछले 15 दिनों के अंतराल में 5 अनाथ बच्चों के संरक्षण को लेकर बाल संरक्षण से जुड़े विभागों की कार्य उदासीनता अब साफ साफ नजर आने लगी है। वहीं इस मामले में बच्चों की गुमशुदगी की जानकारी होने के बाद भी पुलिस की भी कार्य उदासीनता पूर्ण कार्यशैली सवालों के घेरे में है। ऐसे में भारत सरकार से जुड़े राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अचानक इस तरह के 5 बच्चों के गायब होने को लेकर अलवर जिला कलेक्टर सहित भिवाड़ी एसपी व संबंधित थाना प्रभारी से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। वहीं अब खैरतल पुलिस व जिला प्रशासन सहित बाल संरक्षण इकाई से जुड़े विभाग अचानक गायब हुए बच्चों की तलाश में अब जाकर दिन रात एक करने में लग गए हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल अब भी मुंह बाए खड़ा है कि जब बाल संरक्षण दिए जाने को लेकर सरकार आर्थिक रूप से एक बड़ा बजट हर साल खर्च करती है, उसके बावजूद भी बच्चों के संरक्षण दिए जाने को लेकर इस तरह की बड़ी चूक कैसे हो गई। गौरतलब है कि अलवर जिले के खैरतल क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ावाली स्थित बंजारा बस्ती में तकरीबन 15 सितंबर को अपनी दादी के पास रह रहे 5 नाबालिग बच्चों के दादी के अचानक दुनिया छोड़ जाने के चलते पूर्ण रूप से अनाथ होना पड़ा था। इन बच्चों की खबर प्रकाश में आने के बाद कई भामाशाह संगठन भी इन बच्चों की मदद के लिए आगे थे। साथ ही अलवर जिले से जुड़े समाज कल्याण विभाग एवं बाल संरक्षण इकाई से जुड़े अधिकारियों द्वारा बच्चों के स्थायीकरण को लेकर भी प्रयास किए जाने के दावे किए गए थे। लेकिन इन सब के बाद भी अचानक 17 सितंबर को यह 5 बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिसके बाद बस्ती से जुड़े बच्चों की एक महिला रिश्तेदार संतरा के अनुसार खैरतल पुलिस में बच्चों के गायब होने की शिकायत भी की गई थी, जिसकी भी एक बानगी आप सुन ले। भाई पुलिस आई, हमने तो कह दिया भाई 5 बच्चा गायब हो गया, हमको पता नहीं जान कद निकल गया। पुलिस आके नहीं रहा नो क्या हम हेरा ढूंढी करांगी। उनका काका था, उनका ने फोन किया जब उनके भाई साहब आप महेंद्र जी थाना में आओ। अब जान भाई कहीं कहेगी काचू ना कहे जाने मारा दादा एन में तो बात जोड़ती मुँह तो आ कह दी मार खाना आ रही पुलिस डेली का 1 दिन बाद में का 2 दिन बाद में मैंने तो एप्लीकेशन लिख के दे दिया। सुना आपने बच्चे के गायब होते ही बस्ती से जुड़े बच्चों के रिश्तेदारों द्वारा किस तरह तुरंत पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस शिकायत को गंभीरता से लेने की बजाय महज खानापूर्ति करती रही, जिसे देखते हुए जब मामले की जानकारी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग तक पहुंची, तब जाकर इस मामले में निश्चित हो चुके जिला प्रशासन व बाल संरक्षण व बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों की नींद टूटी। ऐसे में अब आनन फानन में पुलिस ने 22 सितंबर को इन 5 बच्चों की गुमशुदगी का मामला तो दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन गुरुवार तक इन बच्चों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी पुलिस के पास मौजूद नहीं थी। लेकिन ऐसे में खैरतल थाना प्रभारी फूलचंद अब एफआईआर दर्ज होने की बात कहकर अपनी कार्य उदासीनता पर पर्दा डालने का जरूर प्रयास कर रहे हैं। कि एफआईआर कल दर्ज हुई है, कल मेल आया था समाज कल्याण विभाग से, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब हमारी जांच चल रही है, इसके ताऊ से इनसे पूछताछ कर रहे हैं। हमने टीमें भेजी है, 1-2 टीमें भेजी है, कोर्ट पुतली भेजे, लेकिन उनका मिलान नहीं हुआ। जैसे ही उनसे संपर्क होगा आगे कार्रवाई करेंगे उनसे। इसमें क्या लगता है सर आपको? अब तो जब तक पता नहीं चलता, उनसे पूछताछ नहीं होगी तब तक तो कुछ बताना संभव नहीं है। समाज कल्याण विभाग में जाते हैं तो उनका भविष्य बढ़ता। अब जिसने भी जो ऐसा काम किया है उसको हम सख्त सजा दिलवाएंगे उसको। तो आपकी पूछताछ में कहीं ऐसा लगा कोई सस्पेक्ट या बस्ती का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने बच्चों को मिसगाइड किया हो?
अभी बस्ती में भी पूछताछ की हमने, बस्ती में भी ऐसा नहीं लगा, वो कह रहे हैं साहब ऐसा कुछ नहीं, हमने तो किसी को भेजा नहीं। लेकिन जब तक सच्चाई सामने है तब तक उससे पहले कहना, कुछ भी कहना ठीक नहीं है। सुना आपने, नाबालिग बच्चों के गायब होने को लेकर अब पुलिस सरगर्मी से तलाश की तो बात कह रही है, लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब बच्चे 17 तारीख को अचानक गायब हो गए थे तो फिर रिपोर्ट दर्ज करने में पुलिस को 5 दिन कैसे लग गए, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज हुई 22 सितंबर को। साथ ही इस मामले में अब तक जिला प्रशासन व बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चों के अचानक गायब होने के मामले को लेकर गंभीरता स्वयं विवेक के आधार पर क्यों नहीं बरती गई। लावारिस व मासूम बच्चों के संरक्षण को लेकर रहा देश भर में बाल संरक्षण कानून लागू है। वहीं बाल संरक्षण कानून के तहत बालकों के संरक्षण को लेकर सरकार आर्थिक रूप से भी बड़ा बजट खर्च करती है, लेकिन विभागीय लापरवाही कहें या जिला प्रशासन और पुलिस की नाकामी कि 5 दिन से गायब बच्चों की तलाश को लेकर अब तक कोई पुख्ता सबूत इकट्ठे नहीं हो पाए। ऐसे में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा जब संज्ञान लिया गया तो अब तत्परता दिखाई जा रही है, लेकिन इतने दिनों तक ये विभाग क्यों सोते रहे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता। अलवर जिले के बांसुर क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर तहसील के चारों तरफ जाने वाले मार्गों पर की खस्ता हालत स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी समस्या का कारण बनी हुई है। समस्या समाधान न होने के चलते स्थानीय लोगों द्वारा गुरुवार को क्षेत्र से जुड़े एक मंदिर में पूर्व अलवर यूआईटी चेयरमैन इलाके से जुड़े भाजपा नेता देवी सिंह शेखावत के नेतृत्व में सभा आयोजित कर भविष्य में यदि इन खस्ता हाल मार्गों का सुधार नहीं होता है तो इलाके से जुड़े जनप्रतिनिधि के इलाके में घुसने से रोके जाने का मानस बना लिया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा गुरुवार को अलवर जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राकेश कुमार बैरवा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इन हालातों में जल्द से जल्द सुधार किए जाने की मांग की गई है। वहीं मौके पर मौजूद भाजपा से जुड़े नेता शेखावत ने स्थानीय विधायक पर जनहित से जुड़े कार्यों की बजाय इलाके से जुड़े अधिकारियों के उल्टे सीधे स्थानांतरण करवाए जाने का आरोप भी लगाया। आज नारायणपुर हमारी तहसील कार्यालय के चारों तरफ जो रोडें जाती हैं, जो हमारे जिला मुख्यालय को कुशालगढ़ से अलवर जोड़ती है, ये शायद हमारे हिंदुस्तान की सबसे खराब सड़क होगी। फिर नारायणपुर से बड़ा गांव और नारायणपुर से हमारे प्रागपुरा, नारायणपुर से हमारे वाया राजनोता चैनपुरा जो हमारी चौकी है, ये रोडें बहुत खराब हैं। जनप्रतिनिधि हमारे विधायक की इसमें बड़ी लापरवाही है। क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इसके लिए हमने आज ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है कि भाई केंद्र सरकार के माध्यम से और उनके साथ सामंजस्य बैठा के रोडें बनाएं और बाकी जो राज्य सरकार के द्वारा बननी है उनको बनाएं। लापरवाही हमारे जनप्रतिनिधि विधायक की बहुत ज़्यादा है। क्षेत्र का ध्यान नहीं देते हैं और लोगों के उल्टे सीधे ट्रांसफर और उनको तकलीफ पैदा करने का कार्य कर रही हैं। इसलिए पूरे क्षेत्र के आज लोगों में विरोध था। इसके विरोध के कारण वहाँ हमारे जनार्दन दास जी महाराज के मंदिर में इकट्ठे हुए हैं और अगर 1 महीने में सड़कें चालू नहीं की तो हम जनप्रतिनिधि का क्षेत्र से निकलना मुश्किल कर देंगे। रैनी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत माचाड़ी सहित अनेक ग्राम पंचायतों में वर्षा होने के कारण किसान की खरीफ की फसल पकी व तैयार में भारी नुकसान होने से किसानों का चेहरा उतरा हुआ है। बरसात के कारण पकी व कटी हुई फसल खराब व बर्बाद होने पर ग्रामीण किसानों ने बताया कि कोरोना काल में महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ प्रकृति ने मार दिया। उन्होंने बताया कि प्याज की फसल में भी जलेबी रोग लग जाने से फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। पशुओं का चारा भी पूरी तरह से खराब हो चुका है। किसानों ने क्षेत्रीय विधायक जौहरी लाल मीणा व राज्य सरकार से फसल में हुए नुकसान का भुगतान दिलवाए जाने की मांग की है। माचाड़ी कस्बे में महंत माधव दास के सानिध्य में सैनी समाज माचाड़ी की ओर से महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिट माचाड़ी के तत्वावधान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र पर बाहर से आने वाले समाज के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था की गई है। समाज के प्रतिभागियों को अपना आई कार्ड एवं प्रवेश पत्र का विवरण देना होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। कोटकासिम पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक व्यक्ति को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने अवैध हथियार देशी कट्टा 315 बोर सहित खेड़ी निवासी सतपाल उर्फ खैरा को गिरफ्तार किया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था,
जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैनी उपखंड क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र बैरेट पर स्वास्थ्य कर्मियों ने एंटी लार्वा एक्टिविटी का छिड़काव किया और आमजन को समझाया गया कि अपने आसपास गंदगी और गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने दें। साथ ही अपने कूलरों में पानी हर तीसरे चौथे दिन बदलते रहें। इस दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अनंत शर्मा, ANM बबीता चौधरी, CHA भगवान सहाय शर्मा, आशा मीना, मोहित मीना मौजूद रहे। एक तरफ तो सरकार डिजिटल इंडिया का नारा लगा रही है, दूसरी तरफ सरकारी कार्यालयों में ही डिजिटल माध्यम से होने वाले कार्यों के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित होने के बाद भी किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कैसे डिजिटल इंडिया का नारा सफल होगा? कोट कासिम उपखंड के नागलसालिया गांव के राजीव गांधी सेवा केंद्र में पिछले 2 माह से अधिक समय से विद्युत सप्लाई बाधित है, जिस कारण सेवा केंद्र में विद्युत के माध्यम से होने वाले सभी कार्य बाधित हो रहे हैं। विकास अधिकारी मनोज यादव ने बताया कि हमारी तरफ से विभाग के अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद विभाग के अधिकारियों की तरफ से कोई समाधान नहीं किया गया है। राजीव गांधी सेवा केंद्र में करीब 2 माह से विद्युत सप्लाई नहीं है। बार बार JVNL के अधिकारियों को भी अवगत कराया है, उनके कंट्रोल रूम को भी अवगत कराया है, टोल फ्री नंबर पर भी अवगत कराया है, लेकिन अभी तक सुचारू नहीं हो पाई है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। शालीमार में बाबा
ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के अशोक सर्कल पर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के बनाए गए बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए कानून के विरोध में भाजयुमो पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित जले सिंह के नेतृत्व में इस अंधे और बेटी विरोधी कानून के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम संयोजक प्रियांश अरोड़ा, उज्जवल अग्रवाल, गुलशन जायसवाल रहे। प्रियांश अरोड़ा ने बताया कि यह कानून समाज की बहन बेटियों के लिए अभिशाप है। कानून से बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। युवा मोर्चा कार्यकर्ता इस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। कार्यक्रम में पार्षद जीतू सैनी, आशुतोष शर्मा, सुनील सालपुर, विक्रम, राहुल पांचाल, ऋचा भारद्वाज, सागर, अमित, विश्वास आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पालम दिल्ली निवासी विवाहिता का रीट परीक्षा केंद्र करीब 800 किलोमीटर दूर आया है, जिसने महिला अभ्यर्थियों को दी जाने वाले सरकार के फरमानों को ठेंगा दिखा दिया है। पालम निवासी भावना महावर ने बताया कि उसने रीट की परीक्षा के लिए आवेदन किया, जिसमें उसने अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली के लिए परीक्षा केंद्र के लिए आवेदन पत्र में अंकित किया था, लेकिन उसका रीट परीक्षा केंद्र करीब 800 किलोमीटर दूर बालोतरा क्षेत्र के मीजावाला दिया है। उसके करीब 2 साल का पुत्र भी है। पालम निवासी भावना महावर, मैंने रीट के लिए आवेदन किया। मैंने उसमें परीक्षा केंद्र अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर और करौली अंकित की है, लेकिन मेरा यहाँ से करीबन 800 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बालोतरा जिले के माझीवाला में दिया गया। मुझे वहाँ जाने में बहुत परेशानी हो रही है। मेरे साथ मेरा एक 2 साल का छोटा बच्चा भी है। अलवर शहर के जवाहर नगर कॉलोनी में लंबे समय से पट्टा जारी नहीं किए जाने को लेकर स्थानीय प्लॉट धारकों द्वारा गुरुवार को अलवर नगर विकास न्यास की कार्यशैली के चलते खासा आक्रोश देखने को मिला, जिसे देखते हुए गुरुवार को जवाहर नगर कॉलोनी निवासियों द्वारा अलवर यूआईटी सचिव से मिलकर इस मामले में बेहतर कार्यवाही करते हुए आगामी पट्टा अभियान के तहत उक्त मकानों को पट्टा दिलाए जाने की बात रखी। जवाहर नगर कॉलोनी से जुड़े हुए फूल सिंह चौधरी ने बताया कि जवाहर नगर कॉलोनी 1980 से बसावट क्षेत्र में आने लगी थी, जिसके बाद तकरीबन 2017 में कई दर्जन प्लॉट धारकों द्वारा 53 फाइलें यूआईटी में जमा कराई गई, लेकिन अलवर यूआईटी से जुड़े अधिकारियों द्वारा पट्टा दिए जाने को लेकर विभिन्न तरह के बहाने बनाए जाने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं के प्रयासों के आधार पर डीआईजी स्टाम्प से उक्त फाइलों से जुड़े रजिस्ट्री भी यूआईटी अलवर को उपलब्ध कराई गई। लेकिन इन सब के बाद भी अलवर नगर विकास न्यास द्वारा उक्त कॉलोनी का सर्वे कर जल्द मामला निस्तारित किए जाने का नया बहाना मार दिया गया। लेकिन इन सब के बाद भी तकरीबन 1.5 साल पहले कॉलोनी का सर्वे होने के बाद भी आज तक जवाहर नगर कॉलोनी से जुड़े तकरीबन 251 प्लॉटों को लेकर कोई भी पट्टा जारी नहीं होने की स्थिति बनी हुई है, जिसमें से तकरीबन 200 प्लॉटों पर मकान भी बन गए हैं, जिसके तहत आज वो लोग अलवर यूआईटी सेक्रेटरी से मिले और मामले में जल्द से जल्द समाधान किए जाने की मांग की गई। हमारे जवाहर नगर कॉलोनी सन 80 से बसी हुई है और हम 2017 को 53 फाइल हमारी 2017 से यूआईटी में जमा की हुई है, लेकिन आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। बार बार इतने चक्कर काट लिए। हमसे सबसे पहले इनसे कहा गया कि हमारे पास जवाहर नगर के जो रजिस्ट्री हुई है खातेदारी की, उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमने डीआईजी स्टाम्प ऑफिस से अपने स्तर पर अपने पैसे खर्च करके इनको सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम सर्वे करवाएंगे जवाहर नगर का। फिर 1.5 साल पहले जवाहर नगर का सर्वे हो गया, खसरे सुपर इम्पोज हो गए, ये बहाना इनका खत्म हो चुका। उसके बावजूद भी फिर कोई कार्रवाई, फिर नया बहाना, गवर्नमेंट के आदेश आने दो।
अब परसों गवर्नमेंट के ये आदेश आए कि 2009 से पहले जितनी भी कच्ची बस्तियां और कॉलोनी बसी हुई हैं उनमें किसी की कोई रोक टोक नहीं है, गवर्नमेंट की कोई तरह की रुकावट नहीं है, उन्हें पट्टे जारी किए जाएं। लेकिन जवाहर नगर का मैटर इन्होंने इतना पेचीदा बना दिया सिर्फ यूआईटी ने, बाकी है कुछ नहीं। 291 प्लॉट जवाहर नगर के हैं जिसमें से 200 प्लॉट कंप्लीट बन चुके और उनमें जो रह रहे हैं आज लोग 40-40 साल से रह रहे हैं, उनका नल बिजली का कनेक्शन देखो, आप सारी चीज़ देखो, हम सब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई पूर्ण रूप से आश्वासन यूआईटी की तरफ से नहीं मिलता। आज आप नगर विकास में मैडम से मिले क्या? अब आज हम यूआईटी में सेक्रेटरी मैडम से मिले हैं, उनसे बातचीत करी, हमने अपना जो प्रस्ताव रखा उनके सामने, हमने अपनी समस्या उन्हें बताई। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, 1 हफ्ते में मेरे को आपकी ये फाइल पूरी चेक कर लेने दो, तो मैं सोमवार को आप में से कोई भी आ जाना, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा। अलवर शहर में लगातार पानी की समस्या होने के बाद भी समस्या समाधान को लेकर जलदाय विभाग व जिला प्रशासन की लापरवाही लोगों पर इस कदर भारी पड़ रही है कि बारिश के दिनों में भी लोग पानी की समस्या से त्रस्त होकर जिला प्रशासन के दरवाजे पर समस्या समाधान के लिए मांग करने को मजबूर है। इसी तरह का नजारा गुरुवार को अलवर जिला कलेक्टर कार्यालय में देखने को मिला, जहां वार्ड संख्या 19 से जुड़े लादिया मोहल्ला वासियों द्वारा इलाके में पानी की समस्या होने के चलते जिला प्रशासनिक अधिकारियों से जल्द समस्या समाधान किए जाने की मांग की गई। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि पानी की समस्या तकरीबन 1 साल से उनके इलाके में है, जिसे लेकर कई बार वह जिला प्रशासन के पास भी आ चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। इन हालातों में उनके आगे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अब वह इन हालातों में अपने रोजगार पर जाए या दिन भर पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटके, ये भी बड़ी समस्या बनी रहती है। साथ ही निजी रूप से डलाए जाने वाले पानी टैंकर भी बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, जिसके चलते हर रोज पानी के टैंकर को मंगा पाना भी संभव नहीं हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन से वह लोग मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान किया जाए। आज 7-7 दिन हो जाए पानी नहीं आवे हमारा बिल्कुल भी, और कल वैसा जाके कहीं खोलवाड़ा से तो बोलो कि 40 मिनट पानी आएगा, जब कैसे पानी आएगा तुम्हारे, वह भी झूठ बोले और 1 घंटा दे देंगे, आधा घंटा भी नहीं दे हमको। तो अब कैसे काम चला रहे हैं आप? कहाँ से लाना पड़ता है? जंगलात में जब बच्चा हमारे मंगा टैंकर मंगाया तो वहाँ में आधो पानी आयो, आधो से वापिस चले जाए, छड़े ही ना है ऊपर। पानी की तो 1 साल से ही है, गरीब ज्यादा परेशानी आ रही है, कभी 7 दिन कभी 5 दिन पानी ना देवे, बताओ परेशान हो लिया हम तो। आदमी के नौकरी करें पानी ढो तुम्हारो, रोज की मट पैर में पट्टा बन जाए, पड़े चढ़े जाने उतरो जाए। अभी कुछ दिन पहले आप हम ही आए थे 17 तारीख को जी, तो क्या आश्वासन मिला था? कुछ भी ना मिले हमको तो जी, तो हमको तो पानी चाहिए भैया जी। अब टैंकर आकर राजी नहीं, 600 रुपये में टैंकर आया, वो भी आकर राजी नहीं है। आगामी 26 सितंबर को रीट परीक्षा 2021 के तहत प्रदेश भर में परीक्षार्थियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराए जाने के क्रम में जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में रीट परीक्षा 2021 से जुड़े परीक्षार्थियों की संख्या व राजस्थान रोडवेज से जुड़े वाहनों का अनुपात बड़ा अंतर सरकारी दावों की पोल खोल रहा है। ऐसे हालातों के बीच अब अलवर जिले से जुड़े मत्स्य डिपो के मुख्य प्रबंधक हेमंत शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि रीट परीक्षा के तहत अलवर जिले में तकरीबन 80 बसें मत्स्य डिपो व 114 बस अलवर डिपो के माध्यम से परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु उपलब्ध रहेंगी, जिसके माध्यम से परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा परीक्षा केंद्रों के सरकारी बस स्टॉप पहुंचने में नहीं होगी। साथ ही सरकारी रोडवेज से जुड़ी इन बसों के मेंटेनेंस को लेकर भी मुख्य प्रबंधक का दावा है कि सभी बसें पूर्ण रूप से व्यवस्थित व बेहतर कंडीशन में है। रीट 2021 एग्ज़ाम में जो 26 तारीख को होने वाला है, उसमें अपने यहाँ अलवर में सबसे ज़्यादा संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो जयपुर से आने हैं, और जो और कहीं से आने हैं जैसे जोधपुर से आने हैं, कोटा से आने हैं, अजमेर से आने हैं, वो भी जयपुर के रास्ते ही आने हैं। तो अपने पास में मत्स्य नगर डिपो में 80 गाड़ियाँ हैं और अलवर डिपो में 114 गाड़ियाँ हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बसों का उसमें यूज़ करके और परीक्षार्थियों को सकुशल अपने घर पे भिजवाया जाए। जैसे खटारा कुछ बसें खराब हैं, मतलब स्थिति में कुछ हैं इस तरीके? अभी की स्थिति में सब ठीक है।
आज की तारीख में सभी बसें ठीक कंडीशन में हैं। बानसूर तहसील अंतर्गत किरोड़ी ग्राम में तकरीबन 3 बीघा जमीन पर मंदिर माफिक जमीन होने का दावा करते हुए गुरुवार को ग्राम वासियों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस जमीन पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा प्रयास किए जाने का आरोप लगाया गया। साथ ही मांग की गई कि इस जमीन का नामांतरण जल्द से जल्द मंदिर या मंदिर से जुड़े पुजारी के नाम कर दिया जाए, जिससे इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का प्रयास कर रहे लोगों का प्रयास असफल हो जाए। साथ ही इस दौरान बानसूर विधायक शकुंतला रावत से भी ग्रामीणों ने मुलाकात कर मामले में जल्द से जल्द न्याय संगत कार्रवाई किए जाने की मांग की, जिस पर विधायक रावत ने मामले की पूर्ण जानकारी का उचित कार्रवाई करवाए जाने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। हमारे गांव में एक मंदिर की जमीन है 3 बीघा 11 विस्वा, वो जो महाराज जी रामगिरिदास के नाम से है, उसमें कुछ भूमाफिया उसमें कब्जा करना चाह रहे हैं जी। उसमें एक हनुमान जी की मूर्ति है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तारबंदी है गांव की तरफ से, बस्ती का कब्जा है, पर वो भूमाफिया से लोगों के द्वारा उस मंदिर को उखाड़ना चाहते हैं और उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इस ग्रामीणों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि वो जमीन मंदिर के नाम हो या फिर महाराज जी के नाम, जो उसके उत्तराधिकारी है उनके नाम हो जी। इसलिए हम कलेक्टर के साथ यहाँ पे ज्ञापन दे एप्लीकेशन लेके आए। जब चारों तरफ आवागमन की शिकायतें आने लगी तो राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बड़े जोर शोर से राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा शुरू की, जिस पर सरकार का करोड़ों रुपए खर्च हुआ। कुछ दिनों तक तो ये ग्रामीण परिवहन की बसें सड़कों पर खाली दौड़ती दिखाई दी। इसके बाद कम यात्री भार के साथ भी फर्राटे भरती नजर आई, लेकिन फिर अचानक से ये बसें सड़कों पर दिखाई देना बंद हो गई। जिस योजना पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, आज उसे ही सरकार भूल गई। सड़क किनारे कई जगह ग्रामीण परिवहन की ये बसें धूल फांक रही हैं। जब ये बसें चली तो ग्रामीणों में खुशी की लहर थी। इन बसों की सेवाओं ने 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया। अब ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन को लेकर वही पहले वाले हालात हो गए हैं। सवाल यह है कि सरकार क्यों सरकारी पैसे की बर्बादी करने में लगी हुई है, या फिर यह योजना भी किसी को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जैसा कि योजना के प्रारंभ में ही सुनने में आ रहा था। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में आगामी पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर अलवर शहर से विधानसभा प्रत्याशी रही श्रीमती श्वेता सैनी के निवास पर एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायती राज चुनाव प्रभारी अलवर शहर प्रदीप आर्य, सह प्रभारी पंडित राम स्नेही शर्मा एवं थानागाजी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं सह प्रभारी सुनील बोहरा, ब्लॉक अध्यक्ष मोहन लाल, पूर्व सरपंच ने श्रीमती श्वेता सैनी से आगामी चुनाव की चर्चा की और 24 सितंबर को ब्लॉक अध्यक्ष मोहन लाल के कार्यालय राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक के पास सूर्य नगर मोड़ पर शाम 4 बजे एक आवश्यक मीटिंग आयोजित करने का निर्णय लिया गया।